Good afternoon and I hope you all are doing fine. Welcome to my YouTube channel Blossom Sharma. और आज हम लोग बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में हैं और कोई एथनिक वेयर भी नहीं पहना हुआ बिकॉज आज हम जा रहे हैं थोड़ा चिल करने। हिमाचल आओ और आप थोड़ा सा यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ में या थुक्पा पीने एक्चुअली एंड मोमोज खाने ना जाओ तो फिर क्या किया। तो ये बहुत टाइम से जब से हम आए एक हफ्ते से हम ये सोच रहे थे पर हो नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं और कौन से यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स है तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फाइनली मेरी कज़न से हमने पूछा और मेरी कज़न ने हमें सजेस्ट किया है कुछ, वो भी हमें ज्वाइन करने वाली है। ताशी जोंग पकरोला से आगे कोई जगह है जो कि आई थिंक मोनेस्ट्री एरिया है बेसिकली वो। तो वहाँ पे मोमोज जॉइंट्स हैं और वहाँ पे कोई कुमार मोमोज का हमें किसी ने सजेस्ट किया है। तो आज हम वो जा रहे हैं ट्राई करने के लिए क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे हिमाचल में और कल हम लोग सुबह निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। अभी हम लोग धानक से निकल चुके हैं बट आज मेरे मॉम डैड ने हमें ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली हम पिछले 6 दिन से घूमे जा रहे हैं। थोड़ा सा उनके लिए भी हेक्टिक हो गया था, दे वांटेड टू रिलैक्स। तो सिर्फ मेरा ब्रदर इन लॉ अपनी फ्लोरल शर्ट फ्लॉन्ट करते हुए बिल्कुल गोवा वाली वाइब देते हुए, एक्चुअली हिमाचल वाली वाइब भी एकदम ऐप्ट है इस टाइम पे बिकॉज इतनी गर्मी हो रखी है। एंड ये रहा मेरा नेफ्यू, हाय देवू, और मेरी सिस्टर, हाय कबू। तो हम लोग अभी बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे मेरी दोनों कज़न्स हमें ज्वाइन करेंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा। और आज वेदर थैंकफुली थोड़ा सा प्लेजेंट है क्योंकि कल बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, तो वेदर थोड़ा ठीक है। तो आज भी हम एक्सपेक्ट करें थोड़ी सी बारिश हो जाए बट हुई नहीं। और देखो लुक एट दोज माउंटेन्स और नीचे ना बहुत अच्छा झरना भी है। पानी अभी इस टाइम पे रेन्स इतनी ज़्यादा भी हुई नहीं है इसलिए सूखा हुआ है। तो हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस हम लोग आए थे इस सूट की शॉप पे और मैंने एक बहुत प्यारा सा सूट लिया, हमको दिखाती हूँ। ये वाला सूट लिया मैंने, पहले मैंने ये लिया था जो मैंने एक्सचेंज कराया। मुझे तो कौन सा अच्छा लग रहा था वैसे, है ना, क्योंकि अब ये पता इतनी गर्मी हो रही है ना, पहने नहीं जा रहे। गाइस मैंने ये सूट लिया था पहले बट मुझे इतना ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, मुझे लगा ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ऑफिस के लिए भी, तो फिर इसीलिए मैंने अब चेंज करवा के ले लिया है ये वाला जो मेरा नॉर्मल यूज़ हो जाएगा। मुझे तो कलर भी अच्छा लगा है प्लस का काम भी बहुत प्यारा है, सो ये ले लिया है। और मैं आई थी अपनी कज़न के साथ में, हाय। तो अब हम जा रहे हैं इसके बाद मोमोज़ खाने के लिए, लेट्स गो। और ये रहा मेरा पूरा लुक, सो आई एम वेयरिंग दिस क्यूट टॉप विद दिस, वेरी कंफर्टेबल। ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है। और हम जा रहे हैं, पहले उसको फ़ोन तो कर लें। गाइस हम लोग जा रहे हैं ताशी जोंग। देख कितना प्यारा है। गाइस अब सनसेट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम आए हैं यहाँ पे शम्मू की रिकमेंडेशन पे। मैंने आपको कहा था ना कुमार रेस्टोरेंट, तो देखते हैं जो इसके हमने इतने फेमस वो सुना है, मोमोज़ के लिए बहुत फेमस है। और वो देखो आगे आप देख सकते हो मोनेस्ट्री भी है। तो ये पूरा एरिया जो है मोनेस्ट्री का, यहाँ पे इनकी पूरी सोसाइटी है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, इनकी मोनेस्ट्री है, पूरे सब लोग यहीं पर रहते हैं। थुक्पा नहीं दोगे फर्स्ट भैया? हाय, हेलो, मोमोज पार्टी कर, बट वो कहाँ है हमारा थुक्पा? हाँ सूप तो पहले पीते हैं, मोमोज बाद में खाते हैं। ये वेज है ना? मैं और रिव्यू देती हूँ खा के। फिर सॉस डाल, क्या कर दी
ठीक है दूसरा पानी बहुत जूसी है। अच्छा इसको प्लेट दे दो ना, अच्छा है इसको अब मत वेस्ट करना। इसी को खाना है आपको ये पापा खाएंगे हो जाने में तो खा दो सही मतलब वो खिला दूंगा इसी में खिला दूंगा वी वेटिंग फॉर द थुप्पा। तो गाइस हम आए हैं तासी जोंग कुमार रेस्टोरेंट और आप लोग भी आना चाहो तो आके ये मोमोज ट्राई कर सकते हो। चिकन का रिव्यू दो कैसा है? तुम मैं नहीं गिराऊंगा अच्छा है सच में, जूसी है। अच्छा लगा मुझे दीदी हो सकता है। थुप्पा भी आ चुका है। ये क्या है? तो इसमें अभी हम लोगों ने कितने बोले थे, वेज कौन सा नॉन वेज कौन सा? दोनों बोल गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं अब बैजनाथ। ये देख ऐसे ही लगता है ना जैसे बचपन से था ना, कुछ ऐसे कुछ बदला नहीं इसमें, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो वो तो आपकी बात ठीक है, पर आपने कहा होता मैं कंचन देती। Good morning guys, welcome to my YouTube channel ब्लॉसम शर्मा and I hope you all are doing fine। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैं हूँ धानक, बेसिकली हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धानक एक छोटा सा गांव है वहाँ पे हूँ। मैं अपने घर पे हूँ, ये है मेरे घर का बैकयार्ड। ठीक है, मैंने आपको फ्रंट पोर्शन दिखाया था और आज हम लोग जाने वाले हैं, हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और मेरी मम्मी आ गई। हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं तो मुझे लगा मैं अपना बैकयार्ड देखती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत कुछ लगाया है, जैसे ये फ्लावर्स हैं। मम्मी क्या क्या लगाया है? गाइस मैं आपको बता रही थी वो है कद्दू घिया, बेसिकली कद्दू घिया के प्लांट है। मैं आपको कड़ी पत्ता दिखाती हूँ, वहाँ पे कड़ी पत्ता लगा हुआ है, यहाँ पुदीना लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब खीरे भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब गाँव में ये चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपको सब कुछ ऑर्गेनिक और फ्रेश मिलता है क्योंकि आपके पास इतना लैंड है कि आप सब कुछ ये उगा सकते हो। तो आज हम लोग आफ्टर 1 वीक, हम लोग लास्ट वीक आए थे संडे को सुबह और आज हम लोग आफ्टर 1 वीक वापस दिल्ली जा रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, हमारे ना यहाँ पर चाय के बहुत सारे उगान है। ये देखो वो जो पूरा आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये देखिए ये पूरा गोल गोल ये जो है ये पूरे टी के पूरा टी है ये बेसिकली, और काफ़ी सारी टी जो है ऊपर सूख भी रही है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी बाद में और मैं आपको अपने घर का क्विक टूर देती हूँ। सो ये है बैकयार्ड, मैं आपको बैकयार्ड से अंदर लेके चलती हूँ। देखो डॉग भी है। ये घर का तो बंद कर देते हैं, इससे पहले मेरी मेमोरी बेसिकली क्या हो रहा है, फ़ोन की स्टोरेज बार भर रही है। सो ये है ड्राइंग रूम, है, ये है ड्राइंग रूम यहाँ से, और यहाँ से एंटर करते हैं तो ये है बेसिकली ये एक रूम है, बेडरूम है। मेरा नेफ्यू सो रहा है, क्यूट सा नेफ्यू मेरा सो रहा है वहाँ पे। कपड़े पूरे डाले हुए ऐसे ही, हमारे बैग्स पूरे रेडी हैं। ये इसका बैलून, और ये देखो कितना पीसफुली सो रहा है आराम से, और मैं भी शार लूँगी। ये है, यहाँ से एंटर करते हैं। तो गाइस ये है फ्रंट सेक्शन, देखो कार पार्क है, हम लोग इसी कार में ऐसे में जाएंगे। सो वहाँ से गेट है। गाइस सो अब हम लोग रुके हैं, ये कौन सी जगह है? ये ओखली ना, कौन सी जगह, ये जगह कौन सी है? ओखली ना, ओखली। अच्छा गाइस अभी हम लोग रुके हैं, ओखली कोई जगह है। और एक्चुअली मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। हम लोग रुके हैं हरिओम भोजनालय में, और मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, शायद मैंने गर्म पानी पिया और मैंने ना ब्लैक टी पी ली, तो शायद वो ब्लैक टी मुझे गर्म लगी, उस वजह से मुझे वॉमिट हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए पूरे रास्ते मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड।
सो अब वॉमिट करने के बाद थोड़ा सोने के बाद अब मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा है। तो अब हम लोग रुके हैं और हम लोग खाने वाले आलू पराठा, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सो पराठा खाएंगे और चाय पियेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा ढाबा है, क्योंकि हिमाचल साइड में आपको इतने बड़े बड़े बहुत अभी इतना पहाड़ों पे आपको इतने बड़े ऑप्शंस नहीं मिलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह के। तो छोटा ढाबा है, कोई बात नहीं, जो भी है बेसिकली खाना अच्छा होना चाहिए। बेटू वाई जी, और इसने अपने चिप्स ले लिए हैं। सो अरे आपका तो वो भी है पोटैटो। अच्छा बैठेंगे तब अभी हम कुछ खाएंगे। गाइस देखो मैंने क्या देखा, हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं और मैंने इतने सारे टोमेटोज देखे। यहाँ पे टोमेटोज लगे हैं, तुलसी का पौधा है। देखो पहाड़ों में आपको एक चीज़ मिल जाएगी, छोटा सा भी गार्डन होगा ना वहाँ पे भी आपको, मतलब यहाँ पे मौसम इतना अच्छा होता है। गर्मी मतलब हम लोग अगर जब कुछ लगाते हैं ना दिल्ली में तो इतनी जैसे से ग्रो नहीं होता, चाहे कितनी भी खाद डाल दो कुछ भी, पर यहाँ पे कहीं पे भी उग जाता है। इन्होंने टमाटर लगाए हैं, छोटे छोटे टमाटर हैं देखो। और हमारे परांठे आने वाले हैं, अभी लोग बैठे हुए हैं। गाइस हमारे परांठे आ चुके हैं, वेटिंग फॉर द टी। आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? हाँ बता बता, क्या खाया? चाय के गिलास गाइस। अब ये मैं इसको ले रही हूँ। मैं अब लगाने देबू यहाँ पे देख, जंगल आएगा भी और शेर चीता सब आएंगे। आजा। कुछ टाइम बढ़ाएगा। गाइस हम लोग निकल चुके हैं। कितना? अरे 10 मिनट कम करने के चक्कर में रहते हैं। छोटे में डाल दिया, जब यहाँ गाड़ी निकलने मुश्किल हो जाती है। वो देख लो बेटू अपना क्या करके आया ये मेरा फोन है। ये देखो गाइस, देख लो इसका मुंह देख लो बेटा। और कुछ बचा था थोड़ा सा, माथे मुँह पे भी लगा लेते। वीडियो लूंगा। किसकी? हरे को पेरेंट्स भी लेके वीडियो लूंगा मैं। मेरा फोन डालना। ये अटल टनल पास है। मेरा एयरपोर्ट डालना। अटल टनल पास है। मेरा फोन डालना। मेरा फोन डालना। ये ले फोन, ये ले। शूट कर ले फटाफट। देख ले पापा, देख ले हम दोनों शूट कर रहे हैं। कर ले शूट कर ले। अब हम लोग बाहर निकलने वाले थे गाइस, हम निकलने वाले हैं। बोल दो गाइस को। गाइस हम निकलने वाले हैं। निकल गए गाइस हम बाहर। हम बाहर गाइस अभी आपके राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ी नदी आएगी। एक बहुत बड़ी नदी आएगी। आप उसका मजा लीजिए। अब इसका मजा लीजिए। आप लेफ्ट में दिखाइए देबू, मैं राइट में दिखाऊंगी। अरे ओहो माउंटेन, वाओ। मेरा दोनों राइट में दिखाई दे, ओके दोनों लेफ्ट में ही दिखाई दे। गाइस देखिए वहाँ पे कितने प्यारे माउंटेन्स हैं और कितना अच्छा मौसम हो रखा है। वाओ। और आगे देखिए घने जंगल। और एरोप्लेन वाला भी, सारे माउंटेन्स जो आपको भी दिख रहे हैं पेड़ों से, सर्दियों में सारे एरोप्लेन और स्माइल वाला बॉल बैलून और डोरेमोन वाला और एरोप्लेन वाला बैलून फोन कर मैंने। कर ले बोल दे। और ये वाला भी बैलून फोन, और ये वाला बैलून भी फोन कर। सबको फोन कर ले। छाप ले बिल्कुल। ये गाइस ये देबू की मम्मा है, ये देबू के पापा हैं और ये देबू है और ये देबू की मासी है। Hey guys, so finally after like 1 week of a trip मैं वापस आ चुकी हूँ और हुआ ये
कि बेसिकली मेरा फ़ोन पावर ऑफ हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था और मेरा पावर बैंक नहीं चल रहा। आई डोंट नो, मेरा पावर बैंक का ओरिजिनल चार्जर लेके नहीं गई थी और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के चार्जर से किया चार्ज और वो दिखा रहा था चार्ज है, बट जब फ़ोन ऑफ होने लगा तो हमने खूब ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ एंड इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई पूरे रास्ते। मतलब यू नो इट टुक, वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 6:30 और हम लोग पहुँचे 7:30 वापस दिल्ली। और क्योंकि हम लोग दूसरे रूट से आए थे तो भी सिस्टर के घर गई थी पहले एंड वहाँ पे अभी थोड़ा सा ऐसे यू नो टी ब्रेक लिया एंड वो लोग बहुत बोल रहे थे मुझे कि रुक जा कल चले जाना, बट मेरे को बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं ऑलरेडी फॉर 1 वीक, फ्रॉम लास्ट 1 वीक लाइक यू नो मैं हिमाचल में थी और यहाँ पे नहीं थी तो बहुत सारे काम है करने को, इसलिए मैं भी निकल चुकी हूँ और मैं भी घर पहुँच जाऊँगी ऑलमोस्ट लाइक यू नो 1 आवर मे बी, ट्रैफिक नहीं होगा तो इसीलिए मुझे लगा मैं आपको क्विक अपडेट दे देती हूँ कि मैंने कुछ शूट नहीं किया और कुछ क्लिप्स उनके फ़ोन से। और हुआ क्या, हम तीनों की स्टोरेज फुल है। स्टोरेज इसलिए फुल है कि आजकल हम iCloud से मेमोरी वो परचेस करते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी आप लोग ऐसे ट्रैवल करो और अगर आपने iCloud से मेमोरी ख़रीदते हो आप, तो प्लीज़ उसको मीन्स यू नो पहले अपडेट कर लो। मतलब वाईफाई जोन में हुआ क्या कि जिस दिन वो मेरे पैसे डिडक्ट होते हैं वो हुआ हिमाचल में, और अगर मैंने पहले से पेमेंट कर दी होती उस चीज़ की तो शायद मेरा वाईफाई पे यहीं पे बैकअप हो जाता। वो बैकअप नहीं हुआ हिमाचल में क्योंकि वाईफाई कनेक्टिविटी कहीं है कहीं नहीं है, उस वजह से फ़ोन बैकअप नहीं हुआ और उस वजह से बार बार मुझे स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन मेमोरी तो फुल है। अब iCloud की मेमोरी यूज़ करने के जब तक वो बैकअप नहीं लेगा वो स्टोरेज फुल दिखा रहा था। कुछ तो इशू था जो मैंने बहुत फेस किया इस पूरे ट्रिप में। तो इस वजह से क्या होता है ये ब्लॉग्स ना फिर वो क्लिप्स में शूट्स हुए हैं, मतलब पार्ट्स में शूट हुए हैं, कुछ मेरी सिस्टर के फ़ोन से कुछ ब्रदर इन लॉ के फ़ोन से। तो वो मुझे, और दूसरा पावर बैंक जब भी आप कर रहे हो तो उसका चार्जर प्लीज़ कैरी करो बिकॉज एंटायर जर्नी और मतलब फ़ोन बिल्कुल एनी विच वेज में यू नो जो हिल रीजन्स होते हैं मैं उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करती बिकॉज आई फील मोशन सिकनेस, बट इस वजह से मैं काफ़ी कुछ शूट नहीं कर पाई जिसका मुझे रिग्रेट है। बीच में इतना प्यारा प्यारा यू नो सनसेट आया, यू नो माउंटेन्स आ रहे थे एंड अभी हम लोग पहुँचे तो भी हम लोगों ने बहुत सारे खेत वेत पास किए जो मुझे शूट करना था, बट मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था। इनफैक्ट मुझे बीइंग इन एविएशन, देखो साईं बाबा मंदिर क्रॉस कर रही हूँ गाइस, ये नजफगढ़ का साईं बाबा मंदिर है और ये बहुत, इसकी बहुत मान्यता है, बचपन में बहुत आती थी यहाँ पे। सो मैं जो भी मांगती हूँ, आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ साईं बाबा जी। सो ओके, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। तो बेसिकली ये था मेरा पूरा हिमाचल का ट्रिप फॉर 1 वीक एंड फर्स्ट डे एज यू नो वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो हम लोग पहले गए चिंतपूर्णी माता एंड देन उसके बाद में हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया था। उसी के पास में ज्वाला जी गए और फिर ज्वाला जी में दर्शन करने के बाद चिंतपूर्णी में जब भी आप लोग जाओ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, सो प्लीज़ आप लोग वीकेंड में कभी मत जाना बिकॉज वीकेंड में बहुत भीड़ होती है। तो जो दर्शन आपके आधे घंटे यू नो 45 मिनट्स में होंगे वो 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो यही हमारे साथ, तो हमने वीकेंड प्लान किया था एंड इस वजह से हमें 2 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ा। तो वो और मैंने आपको बताया था कि चिंतपूर्णी माता की बहुत ज़्यादा यू नो जितनी भी है पहाड़ों में बहुत सारी यू नो माताओं के बहुत सारे बिलीवर्स हैं। तो मतलब उनकी अपनी जो है हर मंदिर का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, एक स्टोरी है उसके पीछे और एक बिलीव है। तो पहले हम वहाँ गए थे, उसके बाद में हम लोग ज्वाला जी गए और वहाँ पे हमें 4 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग अपने होम टाउन गए। तो मेरा होम टाउन है धानग में, हिमाचल प्रदेश में एंड उस दिन फिर हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे हमें बहुत इट इज़ सो फॉर्चुनेट लाइक यू नो इट्स सो बिकॉज वो बिल्कुल प्लान में नहीं था। मेरे पेरेंट्स हर साल जाते हैं और मुझे वैष्णो देवी जाना है और बहुत टाइम से जाना है, बट चलो वहाँ तो नहीं गए। बट वो जो हम लोग वहाँ गए थे राजगुंधा, जो ऊपर पूरा हिल टॉप पे, वहाँ पे वैष्णो देवी का वो मंदिर है, उसका ही भंडारा था। तो हमने वो अटेंड किया, फिर हम वापस आए, फिर नानी जी के घर रहे। दैट वॉज on Monday, yes we did this and then on Tuesday मेरी दोनों कज़न्स आ गई थी तो हम लोग घर पे ही थे, हम लोग ने चिल किया एंड वेडनेसडे को दिन हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने गए थे एंड थोड़ी सी मार्केटिंग करी, सूट्स वगैरह लिए, कुछ चीज़ें एंड देन हम लोग वापस आए। देन में हम लोग अपने एक जगह गए थे चकोल बिकॉज माई बुआ जी पास्ड अवे, सो हमें वहाँ जाना था, वहाँ गए। देन थर्सडे को अगेन वी वर एट होम, हमने घर पे रेस्ट किया। शाम को हम नियर बाय गए थे, जो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, आपको दिखाया था मेरे भैया के घर। एंड देन फ्राइडे को हम लोग गए थे सिमसा माता, जो मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया। देन फ्राइडे को सिमसा माता जाने के बाद यस हम लोग दिन में गए थे अपनी मासी के घर एंड रात को गए थे अगेन नानी जी के घर। सैटरडे अगेन
वी वेंट फॉर सम शॉपिंग, थोड़ा सा दिन सुबह घर पे थे, शाम में गए थे हम लोग ताशी चौंग गए थे। तो इस बारी मैंने नई जगह, जो मैं पहले गई हूँ बहुत साल पहले, ताशी चौंग में बेसिकली बहुत सारी मोनेस्ट्री है। सो जो मोमोज वगैरह खाए थे वो आपको दिखाया, एंड बस 1 वीक खत्म हो गया। सो ये था मेरा पूरा 1 वीक का हिमाचल ट्रिप। बहुत क्विक ट्रिप था। एटलीस्ट हिमाचल में इतने सारे रिलेटिव्स हैं कि अगर आप वहाँ जाओ तो हमें तो 1 महीना भी कम पड़ जाता है, बट एटलीस्ट 15 डेज तभी आप धर्मशाला और जगह घूम सकते हो। बट जो भी था बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली आप कहीं मतलब वेकेशन, वैसे बहुत जगह एक्जॉटिक जगह ना जाओ, कहीं घूमने मत जाओ, बट अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, वो जो टाइम होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत प्रीशियस होता है। एंड आज की जो हमारी हेक्टिक लाइफ है, मुझे लगता है हर किसी को अपने लिए वो टाइम निकालना चाहिए, साल में एक बार तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ में हो गई है कि सब हम लोग अर्न करते जा रहे हैं, बट जो भी आपने रिसेंटली आप देख रहे हो लाइफ में, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, इतनी फ्रिजाइल है कि आपको हर मोमेंट को, यू शुड जस्ट लिव ईच मोमेंट, और आपको यू शुड मेक मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता। हम लोग आगे के 10 साल की बात की प्लानिंग करते हैं, कल प्लान करते हैं, बट हमें आज का नहीं पता, तो हमें आज में जीना चाहिए। सो ये था मेरा पूरा हिमाचल ब्लॉग, हिमाचल ट्रिप। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे और नोटिफिकेशंस के लिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई जस्ट, तो मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा कुछ वैसे होता नहीं, मैं कोई एविएशन दिखाती हूँ या मॉडलिंग पार्ट दिखाती हूँ, बट यहाँ मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा शूट करने, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अपना एविएशन पार्ट शूट करने में, और ये मोमेंट जो फैमिली के साथ होते हैं, बिकॉज बाकी सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपके सोल को खुशी देती है। तो आई थिंक आप लोग भी अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकालिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या लेके आती हूँ और क्या बनाती हूँ। बने रहिए, बाय बाय।